अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे एक अदाकारा के हवाले से और एक मुतज़क्किरा यूट्यूबर के हवाले से जिसने पिछले 7 माह से अवाम का जीना हराम किया हुआ था और जो कि कल किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और जिसने इस मासूम लड़की के प्लांटेड इंटरव्यूज़ किए, जिसने मुझे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के दौरान तज़हीक का निशाना बनाया और जिसके अगेंस्ट मैंने सूट फॉर डेफामेशन फ़ाइल किया था, जो कि आज एडिशनल सेशन जज मोहम्मद काशिफ साहब की कोर्ट में फ़िक्स था और जिसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने समाअत की और उसमें जैसे ये लास्ट डेट पे वादा करके गए थे उसी तरह से इन्होंने रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल किया अदालत में और उसमें ये क्लेम किया कि जनाब ये दावा झूठा है, इसे खारिज किया जाए। तो झूठ और सच का तो एविडेंस के दौरान पता चल जाएगा कि क्या झूठ है क्या सच है और इस पे तो मैं एक स्माइल ही कर सकता हूँ और मातम ही कर सकता हूँ इनकी अकल के ऊपर। एनी हाउ मैटर कोर्ट में सब जुडिस है और इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे पूरा मेरिट पे। लेकिन आज की डेट में जो मैंने कहा था वैसा हुआ, रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल हो गया। नेक्स्ट डेट जो है 16 जनवरी है। 16 जनवरी को इसके ऊपर इशू फ्रेम होंगे। ये सिविल केस का एक तरीक़ाकार होता है, जब आप कोई सिविल केस करते हैं दैन उसका जवाब आता है, दैन अदालत इशू फ्रेम करती है कि कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर डिस्प्यूट है, दैन उन इश्यूज़ के ऊपर एविडेंस तलब किए जाते हैं। तो ये 16 जनवरी को इसके ऊपर इशू फ्रेम होंगे इंशाल्लाह और दैन इसके ऊपर मैं अपने एविडेंस प्रोवाइड करूँगा, वो अपने एविडेंस प्रोवाइड करेंगे और दोनों पार्टीज़ के एविडेंस लेने के बाद अदालत दोनों पार्टीज़ की फ़ाइनल समाअत बहस सुनेगी और बहस सुनने के बाद इस केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। एक अहम चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ, एक अदाकारा ने जनाब काउंटर ब्लास्ट करने के लिए, मुझे ब्लैकमेल हरासा करने के लिए एक दावा मेरे ऊपर कर दिया। तो खैर शायद इनको ये नहीं पता कि इनका पाला एक पढ़े लिखे वकील से पड़ा है। इंशाल्लाह इसका मैं सामना करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, इनके केस के हवाले से इन्होंने जो जवाबी केस मेरे ऊपर एक काउंटर ब्लास्ट करने के लिए किया पूरे 50 करोड़ का, तो मैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं इतना ही कहूँगा कि सलाम है उस वकील को जिसने केस के ऊपर केस का मशवरा दिया कि केस के ऊपर केस किया जा सकता। आया ये दावा मेंटेनेबल है, काबिल समाअत है या नहीं है। इंशाल्लाह इसका आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि इसकी फेट क्या होती है। अब कज़ाबा पूरी दुनिया से जलील होने के बाद, अदाकारा पूरी दुनिया से जलील होने के बाद इस तरह के हथकंडों पे उतर आई कि शायद वो इस तरह करके अपनी फेस सेविंग कर लेगी। तो ये फेस सेविंग किसी सूरत नहीं होने जा रही। इंशाल्लाह ये खातून जो है वो पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनने जा रही है और आज का जो फैसला है अदालत का, मैं उसको बड़ा अप्रीशिएट करता हूँ। इंतहाई मुनासिब दिन रहा, रिटन स्टेटमेंट आया, लीगल प्रोसीजर फॉलो हुआ, अदालत के हुक्म के अमल दरामद हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा। इंशाल्लाह ये जो जवाबी एक हरासा ब्लैकमेल करने के लिए दावा किया गया है, इसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसको मैं पूरा फेस करूंगा और कंटेस्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह ये एक दो पेशियों की मार है, उसके बाद नॉन मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही उठ जाएगा। और इसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि ये एक दावा क्यों किया, कोई 15-20 करते, अगर करना भी था तो कोई 15-20 तो करते, पता चलता। एनी हाउ इसको हम सामना करेंगे और आज का दिन जो है वो बहुत ही मुनासिब रहा। आप सब लोगों को मुबारक हो, कल के हवाले से भी आज के हवाले से भी, कि अब इसमें इशू फ्रेम होने जा रहे हैं और इशू फ्रेम होने के बाद इस खातून को एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा और किसी सूरत इस खातून को माफ़ी नहीं मिलेगी। मज़ीद ये है कि अब मज़ीद कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। इंशाल्लाह इसको मैं एक एग्जाम्पल बनाऊँगा और इस तरह के दावों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं कानूनी आदमी हूँ, मैं इंशाल्लाह फेस करूँगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।